हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपनी 3 क्लासेस बची हैं जिसमें अपन राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, राइट। आज, कल और परसों की क्लास में आपको लगेगा थोड़ा सा क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए हैं, बट नो, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनका बेस तैयार हुआ है। आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और संडे को आई विल बी ब्रिंगिंग जिसमें जितने भी अभी तक 2013 से लेकर आज तक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, देखेंगे कि कैसे अपन इसको तैयार करते हैं, राइट। ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इजी होता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। चलो, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ दैट इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम देन यू शुड बाय पासेस। किस चीज के मैम, किस चीज के पासेस हैं? ओके, टेस्ट सीरीज, यू नीड टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है, अगर आप उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी पढ़ाई अधूरी है, राइट। सो टेक दीज पासेस ओनली प्री और मेंस दोनों के लिए। यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अपनी क्वालिटी ऑफ राइटिंग का पता भी चल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, फिल दैट अप एंड सबमिट इट। ये आपकी फ्री काउंसलिंग बुक हो जाएगी, या फिर एक फोन नंबर है, इफ यू वांट फोन पे कॉल करो और आराम से गेट योर क्वेश्चन सॉर्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने पास में ना 10 मिनट है और अपन ने थोड़ा सा ना टाइम लगा दिया है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में क्या है? फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, और लिस्ट में 2 में क्या है? कितना एरिया राजस्थान का इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में कवर होता है, राइट। अराउंड 9%। नो, थार डेजर्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने वाली जगह में से एक है, 61। ओके, हैंग ऑन अ सेकंड, ये लो, ठीक है। अगर आपको एक या दो फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में भी पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि अब आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स के लिटरली परसेंटेजेस याद करने की जरूरत है। परसेंटेजेस याद नहीं करनी होती है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैप आना चाहिए। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जो है, इन दोनों को सुपर इम्पोज करो और दोनों को याद रखो। कौन से डिवीजन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा एरिया पड़ता है, अगर फोटोग्राफिक मेमोरी भी है, अगर आपको दिख के भी याद होया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हर साल हर प्री एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ये इंडिया लेवल पे भी आ सकता है, वर्ल्ड लेवल पे भी आ सकता है और राजस्थान के लेवल पे भी आ सकता है, राइट। और ये बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे भी आ सकता है। माइंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, एरियाज में डिविजनल जो आपके डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, टूरिस्ट डिविजन्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मैप्स की जानकारी आपको जरूरी है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में से गुजरती है, राइट। बिल्कुल सदर्न पोर्शन में से निकलती है, बहुत साउथ, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन, बांसवाड़ा डूंगरपुर इन इलाकों में से एक रिवर बहती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। आप मुझे नाम बताओगे उस रिवर का, उसका क्या नाम है? बहुत बड़ा डैम भी है। आप मुझे रिवर का नाम बताओगे, आप मुझे डैम का नाम बताओगे, कमेंट्स में लिखो, ठीक है। बाय द वे, यस, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस दौरान जो मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी कमेंट में आंसर करना, और जो क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा, कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फिनोमेना है जो कि सांबर सॉल्ट लेक है। इट्स एन इनलैंड सॉल्ट लेक, राइट। ये नेचुरल फिनोमेना, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन में पड़ता है, और दूसरा, अगर लेक है तो कहीं से पानी आ रहा होगा, तो वो पानी आ कहां से रहा है ये भी जरूरी है। इसका आंसर है ईस्टर्न प्लेन्स एंड अरावली फुटहिल्स, यहाँ पर सांबर लेक पड़ती है। जयपुर नागौर, मेंधा, रूपनगढ़ और खंडेल, ये 3 रिवर्स हैं जो कि सांबर लेक में पानी लेकर आती हैं। आप मुझे 2 रिवर्स के बारे में और बताओगे। एक तो मोस्ट फेमस राजस्थान की लूनी, आप ट्रेजेक्टरी बताओगे कहां से ओरिजिनेट होती हैं लूनी रिवर और जोजी रिवर, और कहां पर जाकर ड्रेन होती है, ठीक है। ये दोनों इनलैंड रिवर्स हैं। लूनी एक एंडोरिक रिवर है और जोजरी एक दूसरी रिवर की ट्री है, राइट। कहां से ओरिजिनेट होती हैं और कहां पर जाकर फिनिश होती हैं, ड्रेन होती हैं या फिर ट्रिब्यूटरी मर्ज हो जाती है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट से बताओगे। इसका आंसर है। नेक्स्ट, Western Rajasthan receives less than 250 mm average and experiences arid climate. This is true. वेस्टर्न राजस्थान में कौन सा इलाका पड़ता है? थार डेजर्ट पड़ता है। थार डेजर्ट में मैंने बताया था क्लास में कितनी रेनफॉल होती है साल की, 30 सेंटीमीटर, तो 250 से तो कम ही होता, सॉरी 30 मिलीमीटर, तो 250 से तो कम ही है, राइट। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट रिसीव्स सम विंटर रेनफॉल। क्या हमारे पास में सर्दियों में बारिश होती है? होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। इस बार मावठ डिले हुई थी, फरवरी मार्च में मावठ आ रही थी, राइट। वेरी गुड, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड,
रबी क्रॉस, ठीक है। रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज हाईएस्ट इन द वेस्टर्न डेजर्ट रीजन मेकिंग द हाई ड्राउट प्रोन। यस, वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? किसी साल तो बहुत अच्छी बारिश हो जाती है और दूसरे साल 3 साल तक 4 साल तक हो सकता है सूखा गया हो, राइट? तो ये वेरिएबिलिटी जो होती है ये डेजर्ट में या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले जो रीजन्स होते हैं उनमें हाईएस्ट होती है। ये वेरिएबिलिटी आपको अदरवाइज भी देखने को मिलेगी। मुंबई में साल भर लगभग एक समान बारिश होती है, चेन्नई में ऐसा नहीं है। चेन्नई में सर्दियों में ज्यादा बारिश होती है और गर्मी या फिर मानसून सीजन में वहां पर एक्चुअली बारिश नहीं होती है, पानी नहीं पड़ता है, राइट? तो चेन्नई की वेरिएबिलिटी ज्यादा है मुंबई से, जबकि चेन्नई में पानी ज्यादा पड़ता है मुंबई से। ओके, चेन्नई का जो टोटल रेनफॉल होता है साल का, वो पानी जो आसमान से गिर रहा है वो मुंबई से ज्यादा है, लेकिन चेन्नई में बहुत स्पेसिफिक सीजन्स में ही वो बारिश होती है, मुंबई में साल भर बारिश होती है, राइट? ये फर्क है। ऑल थ्री आर करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है मिनरल्स और लिस्ट 2 में है मेजर माइनिंग एरियाज। ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से टिपिकल पड़ जाते हैं अगर आपको पूरी लिस्ट नहीं पता है तो। इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं प्रोवाइडेड आपके जो ऑप्शंस हैं वो उसी तरह से अलाइन किए हुए हों। ये बहुत इजी है। जिंक और लेड कहाँ है? जावा माइंस में है, राइट? एलिमिनेशन लगाते हैं तो अपना ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हट गया। ओके, मार्बल कहां से निकलता है? मकराना से निकलता है। वर्ल्ड मार्बल निकलता है अपने पास में, राइट? अपन के मकराना वाले मार्बल से क्या क्या बना हुआ है? कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एटलीस्ट टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से तो उसी को बना रखा है, ताजमहल, ठीक है? तो ये दोनों की दोनों बिल्डिंग्स मकराना के मार्बल से ही निकली हैं, जो कि नागौर में है। हो गया 1, तो ये लो आंसर 1 आ गया। ओके, एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही काम करता है। आप 50% भी अगर किसी ऑप्शन के लिए श्योर हो तो आपके चांसेस 50% करेक्ट होने के होते हैं, बट वी ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। कॉपर कहां से निकलता है? खेतड़ी से। झुंझुनू में खेतड़ी माइंस पड़ती हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉपर बेल्ट्स है। बेल्ट क्या होता है? एक ऐसा पूरा का पूरा इलाका, पूरा रीजन जहां से आप कॉपर की माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग के लिए अपन को ऐसा नहीं होता कि भाई वहां मैंने एक चीज डिटेक्ट कर ली और खड्डा खोदा और वहां से उस चीज को निकाल लिया। नो, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर, राइट? इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम इस जगह पे माइन बनाएं जो बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ हो मिनरल। ओके, राइट? और जिप्सम आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है। ओके, तो खेतड़ी के बारे में सबसे पुराना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर एक है। कॉपर माइंस सारी की सारी अंडरग्राउंड है, झुंझुनू में है। ओके, इसको मैनेज कौन करता है? चलो ठीक है, खेतड़ी वाले मुझे बताओ कौन करता है? जिंक के लिए मैंने पता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मैनेज करता है, ठीक है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसको ओन करता है, मैनेज करता है जिंक के लिए। जवार माइंस, जो कि उदयपुर से अराउंड 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे ना, तो जवार माइंस का पूरा पूरा क्लस्टर आ जाएगा। तो इसको तो जवार माइंस को तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ओन करता है, मैनेज करता है। आप मुझे बताओगे खेतड़ी माइंस जो कि कॉपर के लिए हैं, उनको मैनेज कौन कर रहा है? ओके, ऑप्शन कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the most dominant tree species in which type of forests found extensively in the Aravalli hills of Rajasthan? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। मान लो कि मैंने इस नाम को कभी नहीं सुना, मुझे नहीं पता क्या चीज है, मैं तो कभी इस पेड़ को देखा ही नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी भाषा का शब्द है ये, ठीक है? लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं अरावली की बात कर रही हूँ और यहाँ के फॉरेस्ट बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है। अरावली हिल्स कौन सी जगह है? ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द सेमी एरिड जोन ऑफ राजस्थान। तो यहाँ बारिश तो होती है, राइट? यहाँ से काफी सारी नदियां भी निकलती हैं, नॉन पेरेनियल है आई नो, बट स्टिल यहाँ पर बारिश तो होती है। जहां बारिश होगी वहां मुझे किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे? जहां बहुत अच्छी बारिश होती है, एवरग्रीन। जहां पर उससे कम बारिश होती है, डेसिडियस। लेकिन अगर डेजर्ट रीजन के पास में ऐसी जगह है जहां पर बारिश हो रही है, वहां पर मुझे कैसे मिलेंगे? ड्राई डेसिडियस, राइट? अपन ने मैप किया था, फॉरेस्ट का मैप दिखाया था मैंने, है ना? जो वेस्टर्न मार्जिन होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, वहां पर ड्राइनेस होती है, वहां पर एरिड रीजन्स होते हैं, जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं, वहां पर अपन को श्रब्स और हर्ब्स देखने को मिलती हैं। ये सेमी एरिड रीजन होता है। सेमी एरिड से फिर आप सेंट्रल इनकी तरफ आओगे, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, जो कि ट्रॉपिकल इलाके हो गए, या फिर आपके सेमाई क्या कहते हैं उसको, आई हैव फॉरगॉटन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, नॉट सेमी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इलाके होते हैं। यहाँ पर अपन को डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ऑन द मार्जिन्स ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, राइट? तो ये हो जाएंगे अपने ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस पेड़ का नहीं भी पता है तो मुझे ये पता है कि यहाँ फॉरेस्ट कौन से होते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स इन राजस्थान इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स स्पेशली साइबेरियन क्रेन्स?
साइबेरियन क्रेन्स के लिए मोस्ट फेमस जगह राजस्थान में है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर में है। इसको पहले बोलते थे भरतपुर बर्ड सेंचुरी, फिर इसको बोलने लग गए थे केवलादेव बर्ड सेंचुरी, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है। फन फैक्ट, इंडिया में दो सबसे पहली बार जब कोई रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी तो दो डिक्लेयर की गई थी। 1 अक्टूबर 1989, राइट, सॉरी 1 अक्टूबर 1981, 1 अक्टूबर 1981 पहली दो रामसर साइट्स, उनमें से एक केवलादेव घाना ही थी, दूसरी कौन सी थी? चिलिका लेक, जो कि कहां पर है? ओडिशा में है। ठीक है, चिलिका लेक इज काइंड ऑफ अ ब्लैक वाटर लगून और ये बे ऑफ बंगाल से सटती है, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क अपने भरतपुर में है ना। मेरे पास आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं इस एक क्वेश्चन से। फर्स्ट, राजस्थान में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं? पहली चीज, रामसर साइट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, और ये जो भी रामसर साइट्स हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं? ठीक है, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर वाइज क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। इनमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी थी, ये भी पूछ सकते हैं कि इस जगह को रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था। एक तो होता है कि भाई हमने है ना इंडिया में वेटलैंड प्रोटेक्शन चला रखा है, हमारे पास में वेटलैंड प्रोटेक्शन लॉ, और दूसरा रामसर वेटलैंड कब हुआ। ठीक है, तो हमारे पास में कौन कौन सी वेटलैंड्स हैं राजस्थान में, वो उनके डिस्ट्रिक्ट्स, और इनमें से रामसर वेटलैंड कब डिक्लेयर हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बचे हैं? We have questions left. Which tribe of Rajasthan is primarily associated with the Sitabadi fair held in Bara? सीताबाड़ी फेयर सहरिया करते हैं उनके लिए होता है, और ये होते हैं पीवीटीजी ग्रुप वाले। ये क्या होते हैं? पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या होता है? पोटेंशियली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, वल्नरेबल, सॉरी नॉट पोटेंशियली, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, ओके। ये फेयर करते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में, सीताबाड़ी फेयर, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, सीताबाड़ी 12 में होता कहां पे है? केलवाड़ा गांव है एक, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, और आपको ये फैक्ट पता है कि 12 में सीताबाड़ी फेयर होता है जो कि सहरिया ट्राइब करती हैं, तो 12 और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में ही सहरिया ट्राइब ज्यादा पॉपुलेशन में होंगी, राइट, यस। तो कोटा, झालावाड़ 12 हो गया, और सवाई माधोपुर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सहरिया ट्राइब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाती है। मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राइब और गिव मी अ मोमेंट, भील ट्राइब के और फेयर के लिए जो कि बाणेश्वर फेयर, बाणेश्वर फेयर कहां पर होता है और उसको कौन सी ट्राइब के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, फर्स्ट थिंग। और भील ट्राइब का फेमस डांस बताओ मुझे एक। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी से लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपके सिलेबस का पार्ट है, आपका कोर्स का पार्ट है, राइट। तो आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कहाँ पे हैं? आपके आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, और कहां पर वो फेयर हो रहा है, कौन कर रहा है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। आपके लिए दो क्वेश्चंस, बाणेश्वर फेयर कहाँ होता है, कौन सी ट्राइब करती है, और भील ट्राइब जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में लिखा हुआ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, भील ट्राइब जो है उसका कोई फेमस डांस फॉर्म, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, लिखना। फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच मेजर क्रॉप्स एंड प्रोमिनेंट प्रोडक्शन रीजन, ठीक है। बाजरा होता है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, यस, ओके। वीट कहां पर होगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, वहां पानी चाहिए। गेहूं को पानी चाहिए, यस, गेहूं गर्मी में, ट्रू। गेहूं को सेमी ड्राई सॉइल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन गेहूं को पानी चाहिए, ओके। कॉटन, हड़ौती टाटू, क्योंकि वहां पर ब्लैक सॉइल है, आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन, जो कि थार में नहीं होता है, राइट। सोयाबीन कहां होएगा? साउथ और साउथ ईस्ट राजस्थान में होगा। इसको हाई इरिगेशन चाहिए, इसको एलुवियल सॉइल चाहिए प्रेफरेबली, ये ब्लैक सॉइल में भी होता है, इसको हाई ह्यूमस कंटेंट चाहिए, ये सारी चीजें हैं ना, इतनी आसानी से याद होगा। में जाना है जिसमें ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है, वो मेरा ही क्रैश कोर्स है। इसमें मैंने 60 मिनट्स में 60 क्रॉप्स एक्सप्लेन करी हैं, उसमें मैंने ये चारों क्रॉप्स और इनके अलावा और 50 क्रॉप्स डील करी हैं। ये 60 क्रॉप्स आपको आनी चाहिए। इन 60 क्रॉप्स में अपन देखेंगे कि कौन सी क्रॉप है, कौन सा इसका पौधे का टाइप होता है, क्या ये खरीफ क्रॉप है या ये राबी क्रॉप है, इसकी सोइंग कब होती है, इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, कितना पानी चाहिए, इसकी कौन कौन सी इसको फर्टिलाइजर्स चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए,
वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंकिंग है प्रोडक्शन में, राजस्थान की इंडिया में क्या रैंकिंग है प्रोडक्शन में, एवरीथिंग। तो ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये आपको तैयार करने हैं। ओके, नेक्स्ट, द रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स एट जमालपुरा इन उदयपुर, because they represent one of the largest and best quality of rock phosphate reserves in India is not fertilizer. Phosphorus fertilizer जो होता है ना आपका phosphoric acid, बना के देता है। ओके, और राजस्थान इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है, जैसे जिप्सम में है, जैसे में है, जैस्पर में है, सिल्वर में है। याद आ गया, मैंने लिस्ट बताई हुई है ना, अराउंड 2025 अपन ने मिनरल्स की लिस्ट देखी थी, उन लिस्ट में फॉस्फेट भी था, है ना, सेलेनाइट भी था इसमें। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो रॉक फॉस्फेट राजस्थान वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। मेरे को 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देना। ओके, नेक्स्ट, मावट रेनफॉल, इसके बारे में बात करनी है। तो मावट रेनफॉल कब होती है? सर्दियों में आती है, जो मेडिटेरेनियन सी में जो हीट जनरेट हुई हुई है उसी कारण बादल बनते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है? क्योंकि नॉर्थ में इंडिया में नॉर्थ में सर्दियों में ठंड पड़ रही है, हवाएं ट्रेवल करती हैं। आप में से मुझे कौन कमेंट्स में बताएगा कि क्यों एयर मूव कर रही है विंटर्स में? एक बहुत ही सिंपल सा इसका रीजन है, क्यों नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में जब हाई प्रेशर है, क्यों हमारे पास में बारिश हो रही है? वो एयर जो मेडिटेरेनियन सी से इंडिया में आ रही है, वो क्यों आ रही है? हमारे पास में हाई प्रेशर है, राइट? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ठीक है, ये सारे के सारे हैं खेतड़ी, जिंक, मरल। राजस्थान इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है इन तीनों चीजों का। ऑल ऑफ द अबव, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेक्कन ट्रैप? इनमें से कौन एरिया है जो कि डेक्कन ट्रैप में आता है? मैम ये तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के फिजिकल पॉलिटिकल मैप में भी हम एक ऐसा रीजन है जो कि प्लेटो रीजन है, जिसको अपन हाड़ौती रीजन बोलते हैं, राइट? तो वो इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताओगे। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके सबमिट कर दो, इट विल गिव यू फ्री काउंसलिंग एक्सेस। इसके अलावा जो फोन नंबर है, कॉल ऑन दैट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कोर्स को लेके, बुक्स को लेके, व्हाटएवर, सबका आंसर मिलेगा, ठीक है? इसको सॉल्व करना और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स में सबका आंसर बताना, एंड अपन कल मिलते हैं। ओके।